नमस्कार। बच्चे या छात्र जब क्रिएटिव या इनोवेटिव सोचते हैं तो देश दिशा बदलता है, और जब वही बच्चे नवाचार या टूल को अपना हथियार और टूल बना लें तो भविष्य अपने आप विकसित होना तय है। बच्चों में नवाचार की इसी क्रांति के लिए शुरुआत की शिक्षा मंत्रालय ने नीति आयोग और अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 की। ये राष्ट्रव्यापी पहल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। ये पहल कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान करें, समाधान निकालें। 4 प्रमुख विषयों आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत को ध्यान में रखकर आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के मुख्य कार्यक्रम लाइव सिंक्रोनाइज्ड इनोवेशन इवेंट का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। 2047 तक देश को विकसित और समृद्ध बनाने में योगदान देने के लिए देश भर के स्कूली बच्चे सोमवार को इकट्ठा हुए। मौका था विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE ने मिलकर किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से इस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के 2 स्कूलों, मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली कैंट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 2 का दौरा भी किया और बिल्डाथॉन में हिस्सा ले रहे बच्चों के साथ संवाद किया। बिल्डाथॉन 2025 पर विकसित भारत 4 थीम के ऊपर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्धि को लेके लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है। विकसित भारत बिल्डाथॉन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों, आकांक्षी जिलों और जनजातीय इलाकों के बच्चों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोटोटाइप तैयार किए। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया ज़ेफायर साइट, जो स्वदेशी थीम के अंडर आता है। इसमें हमने स्वदेशी थीम इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये आइडिया सिर्फ इंडिया में ही बना है, इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसमें ऑटोमेटिकली सारी अटेंडेंस सिस्टम एंड अगर कोई बच्चे की जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू हमारे एडमिन्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को चली जाएंगी। यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको लोग ऐसे ही बहा देते हैं ड्रेनेज में, जिसकी वजह से क्लॉगिंग होती है और ऑयल स्पिल्स होते हैं। तो हमने उसका एक जुगाड़ निकाला कि हम क्यों ना इसको एक क्लीन बायोडीजल में बना सके और सेल्फ रिलायंट इंडिया बना सके। ऑयल डोनेटर है, वो यहाँ पे अपना फिल आउट कर सकते हैं। जब भी वो फ्री हो हम वहाँ पे जाके उनसे ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा है ताकि वो जो कम्युनिटी है वो एंगेज रहे। विकसित भारत बिल्डाथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। चंद्रशेखर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। तो देश भर के बच्चे इसमें शामिल हुए। नई दिल्ली में भी स्कूली छात्रों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और वैज्ञानिक सोच को शानदार मॉडल्स के जरिए पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं। एक ऑटोमेटिक इंडोर सेटअप बनाया है जिसमें लोग सेंसर्स यूज़ करेंगे और इसमें जो सारे सेंसर्स है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। से उसका जो सॉइल मॉइस्चर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, सनलाइट कितनी है, ये सब वो सेंसर्स मेजर करेंगे।
उसके बाद वो सब उसे एक ऑडियो भेजेंगे। ऑडियो वो उसको सब इवैल्यूएट करेगा कि कितना क्या होना चाहिए प्लांट्स के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। ये हमने एक सस्टेनेबल सिटी बनाई है नए भारत के लिए, जिसमें लोग आसानी से रह पाएँ और हमारे प्लानट को कम से कम नुकसान पहुंचा। क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे वर्टिकल सिटी के टावर्स हैं, जिसमें पूरा एक शहर एक साथ रह सकता है, और ग्राउंड कम से कम यूज़ होगा। एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिससे हम सारा गंदा पानी साफ़ कर पाएँ विदाउट एनी डैमेज और एनीथिंग। ये फूड सिक्योरिटी का एक रोबोट है। ये प्लांटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको एक लार्ज सीड, अगर आपको एक स्पेसिफिक लार्जेस्ट प्लॉट में डालना है तो हम इसे इस क्लॉज में डालेंगे एंड उसके बाद ये एक जर्की मूवमेंट से पीछे जाएगा, जिससे सीड्स सारे फॉल हो जाएंगे और वो प्लांट हो जाएंगे। ये हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए और फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए एक बहुत अच्छा सल्यूशन है जो वो पहन के जा सकते हैं, और हमारी गारंटी है कि 8 से 10 मीटर में टाइगर या फिर लेपर्ड या फिर चीता उनके पास नहीं आएगा। ये अल्ट्रासाउंड के साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो काफ़ी उत्साह बच्चों में दिखाई दे रहा है और वास्तव में ये एक ऐसी पहल है जिसमें इनोवेशन एक मिशन की तरह दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इसका मकसद है, किस तरह से इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धीरज साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और प्रोफेसर पीवी मधुसूदन राव जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर IIT दिल्ली। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले धीरज साहू जी, आपसे समझना चाहेंगे क्यों इसे देश का सबसे बड़ा छात्र इनोवेशन मिशन कहा जा रहा है और किस तरह से तमाम क्षेत्रों के छात्रों को इसमें शामिल किया गया है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्रायोरिटी दी गई है। नमस्कार जी, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से हमारा जो बिल्डाथन, विकसित भारत बिल्डाथन 2025 है, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसकी तैयारी हम लोग ने पहले से ही शुरू कर दी थी। 23 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये लॉन्च किया गया था, और हमारे देश भर के जो स्कूल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और आज जो रजिस्टर्ड हमारे स्कूल हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2 घंटे का एक सामूहिक टिंकरिंग सेशन किया, और इस जो कि विकसित भारत बिल्डाथन की एक तरह से जो उसके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत थी आज। और ये प्रक्रिया अब आज जो टिंकरिंग सेशन शुरू किया है, हमारे मेंटोर्स हैं इसके अंदर हम लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं, जो लोकल टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनके गाइडेंस में ये स्टूडेंट टीम्स अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगी, प्रोटोटाइप बनाएगी या अपने आइडियाज़ को डेवलप करेगी, और अगले 15 दिन तक उस पर काम जारी रखेगी, और अंततः ये 31 अक्टूबर तक उनको अपना जो आइडिया और प्रोटोटाइप को फाइनलाइज करके सबमिट करना है। बिल्कुल। ये इस पूरे कार्यक्रम में देश के सुदूर स्कूल्स भी हैं, मेन स्ट्रीम जो हैं शहर के, गांव के, आइलैंड्स के, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ईस्ट में हमारे सभी राज्यों के, और वेस्ट में भी सभी राज्यों के, पूरा देश के स्कूल्स जो है लगभग 3 लाख से अधिक स्कूल्स इसके साथ जुड़े। बिल्कुल। मधुसूदन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं नवाचार की, रचनात्मकता की या व्यवहारिक प्रायोगिक शिक्षा की, स्कूल स्तर पर ही इसको बढ़ावा देने के लिए इस पहल को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जो प्रोग्राम में लाखों स्कूल्स और करोड़ों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इसी से पता चलता है कि ये मतलब एक स्कूली शिक्षा का एक जो है मतलब एक कंपलसरी पहलू है, एंड होना भी चाहिए। पहले आई थिंक इससे भी पहले हैकेथॉन्स हुए हैं, बट वो छोटे तौर पे हुए हैं, बट आई थिंक ये पहले बार ऐसा है कि हर स्कूल को और हर विद्यार्थी को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपना जो है हुनर दिखाएं इसमें अपने इनोवेशन का, एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है। आई थिंक ये स्टूडेंट्स के प्रतिभा विकास के लिए भी एक बहुत जरूरी अंग है।
बिल्कुल, प्रतिभा विकास के लिए और प्रतिभा को एक मंच देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है और इससे उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है काफ़ी। धीरज जी, आपसे समझना चाहेंगे 31 अक्टूबर तक जो है अपनी अंतिम प्रविष्टियां जमा करने का और फिर इसके बाद जो है उनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो सभी बच्चों की ये रुचि भी होगी जानने की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि पुरस्कार भी बड़ा उत्साहित करने वाला रखा हुआ है। हाँ, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 स्टेज इवैल्यूएशन का सिस्टम इवॉल्व किया है और सारे राज्यों को सूचित किया है उसके बारे में। इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इवैल्यूएशन होगा, वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर स्टेट पे ये शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज जाएंगी और वहाँ पर जो स्टेट लेवल ज्यूरी है वो इनको फाइनली प्राइज विनिंग एंट्रीज को डिसाइड करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुल 1000 एंट्रीज को हम लोग प्राइज देंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ज्यूरी बनाई जा रही है जो कि शॉर्ट लिस्टिंग करेगी उस डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट जो है आइडियाज और प्रोटोटाइप्स को। फिर स्टेट लेवल पे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइजेस तय हो जाएंगे उसके बाद स्टेट के लेवल पे कुछ जो बेस्ट उनकी एंट्रीज होंगी उनको शॉर्टलिस्ट करके वो नेशनल लेवल पर भेजेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है एक नेशनल लेवल की ज्यूरी होगी जो कि स्टेट लेवल प्राइजेस का फैसला करेगी और फिर उसमें से फर्दर जो है सेलेक्ट करके नेशनल लेवल के प्राइजेस दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पे हम लोगों ने 100 प्राइजेस रखे हैं और नेशनल लेवल पे 10 प्राइजेस। बिल्कुल। मधुसूदन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं तो इसमें SIP भी है और इसमें स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी है और तमाम कई तरह के इसमें प्रोग्राम्स शामिल हैं, तो किस तरह से जो व्यवहारिक जीवन में समस्याओं का समाधान, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो भविष्य के लिए तैयार करती है और जो नई शिक्षा नीति आई थी वो इसके उद्देश्यों को पूरा करती है, उसी को इसका आधार बनाया गया है, तो किस तरह से ये उसके एक पूरक के रूप में भी शामिल आता है कि बच्चे भविष्य के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं लेकिन आत्मनिर्भर भारत का भविष्य भी वही बच्चे बन रहे हैं। सही है। आई थिंक जैसे स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह के उत्तर और समाधान मिलते हैं, वो एक जो है एक फाउंडेशन है। ऐसे जो प्रोग्राम्स है इसमें रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करे उसका जो है एक प्रारूप बनता है। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने या उनका समाधान निकालने का तरीका बिल्कुल स्कूली शिक्षा से थोड़ा अलग है। इसीलिए ये जो है ये प्रोग्राम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड एक अगर हमें रियली विकसित भारत की तरफ जाना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स भी चाहिए। एंड अभी तो जॉब सीकर्स ज़्यादा है और जॉब क्रिएटर्स कम है, तो ये उसके लिए भी एक फाउंडेशन है। और एंटरप्रेन्योर से कई और भी उपलब्धियां और जो है इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक फियर ऑफ फेल्यूर्स होता है वो चला जाता है ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से। और एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जिसे हम कहते हैं उसका भी एक जो है उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई जो आज पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो इंडस्ट्री जाए या कॉर्पोरेट जाए या किसी दिशा में जाए। आई थिंक एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बहुत जरूरी है एंड ओवरऑल जो है एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक फाउंडेशन भी है। बिल्कुल। धीरज जी, आपसे समझना चाहेंगे, इसमें 4 थीम्स जो हैं उनको विशेषतर जो है जोर दिया गया है उसमें, जिसमें आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी है, वोकल फॉर लोकल है, अपने आप में ये कनेक्टेड होती दिखाई देती हैं। किस तरह से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो हर क्षेत्र के छात्र हैं, हर क्षेत्र के बच्चे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो भी इसका हिस्सा बन पाएँ? देखिए, इसके लिए हम लोग ने राज्य सरकारों के माध्यम से देश के सभी क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास किया है और इसके लिए हम लोगों ने इसका काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है। इन्फ्लुएंसर्स का भी हम मदद ली गई है और अन्य माध्यमों से भी हम लोग ने डायरेक्टली संवाद भी किया है। स्कूल टीचर्स के जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको डायरेक्टली भी हम लोग ने कांटेक्ट किया है, उनसे कम्युनिकेट किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है
इसमें इसका परिणाम ये रहा है कि 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बहुत ही कम समय में इस अभियान से जुड़ने में अपनी रुचि दिखाई और अपने को पंजीकृत किया इस कार्यक्रम के लिए। तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं और अभी आने वाले अक्टूबर के शेष जो 2 सप्ताह हैं उनमें हमें पूरी उम्मीद है कि जो छात्रगण हैं पूरे देश के उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कुछ अपने बिल्कुल जो है अपनी एक नवाचार से भरी सोच का जो है उदाहरण हम लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, चर्चा हम इसी पर जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुसूदन जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, इसकी परिकल्पना को देखते हैं, तो जो छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये भी कहा गया है कि स्टार्टअप्स है, उसमें निवेश है और मेंटोरशिप है, वो भी उनके लिए अवेलेबल है, उसमें सरकारी सहायता भी है। तो एक तरह से जो मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है उसके विजन से भी वो जुड़ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में लगातार मजबूत हो रहा है, उसे और कितनी मजबूती और उसमें इन छात्रों का कितना पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई दे रहा है? तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो जो है कुछ शहरों तक ही सीमित था। ये जो प्रोग्राम है इसकी वजह से एक जो स्टार्टअप कल्चर है वो पूरे देश के अंदर जो है मतलब जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने भी देखा है कि जो जैसे जैसे हम देश के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, इनोवेशन पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी है। एंड आई थिंक जो एक बार आई थिंक जो इनोवेशंस इस प्रोग्राम से आएंगे, इससे ये भी पता चलेगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स है उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो है शहरों तक ही न सीमित रख के टियर 2, टियर 3 एंड इवन विलेज तक जो है पहुंचने का एक है। एंड आई थिंक देश में सोशल कैपिटल बहुत है। आई थिंक इस तरह के जो ये प्रोग्राम्स है, बिल्डाथॉन एक्सेट्रा, इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे धीरज जी, अब जो हम इसके पार्टिसिपेटरी जो फिगर्स देख रहे थे उसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कई राज्य हैं जिसमें काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। अभी आप बता रहे हैं कि आगे के इसके जो चरण बाकी हैं, वो जो इलाके हैं जहां पर पार्टिसिपेशन आप चाहते हैं वो भी पहचान किए जा रहे हैं कि थोड़ा और वहाँ पर हो सके। कई इस तरह के राज्य भी हैं, तो किस तरह से वहाँ पर इसको बढ़ाएंगे और किस तरह से जो हम लगातार कह रहे हैं कि भारत को जो इनोवेशन की एक कैपिटल बनाने की, नवाचार की राजनीति बनाने, राजधानी बनाने की जो परिकल्पना है उसको किस तरह से पूरा करते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, इसके अंदर हम लोग आने वाले दिनों में जो है राज्यों के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे देखिए जो सोच है वो यही है जो पूरे बिल्डाथन की, कि बच्चों का जो है ध्यान हम इस ओर लाएं कि किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन, इसका रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके बिना जो है हम जो एक आत्मनिर्भर भारत की अपने बात कह रहे हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तभी संभव है जब हम एक क्रिएटिव दिशा में काम करें और अपने को इस सक्षम बनाएं कि हम देश में चीज़ों का उत्पादन अपने देश में ही कर सकें और उसका बाहर निर्यात भी कर सकें। यही आवश्यक होगा भारत को एक विकसित भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है।
उसको पूरा करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये कुछ नया करने की सोचे और क्रिएटिव थिंकिंग करने की सोचे। मात्र जो सामने लिखा है उसको पढ़कर ही केवल रिप्रोड्यूस करने का प्रयास ना करे, उसके बियॉन्ड सोचे, जो उनको दिख रहा है उसके बियॉन्ड सोचे। एक बार ये जब सोचने की एक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर जो है नए रास्ते खुलेंगे और हमारे देश की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हमारे इन नए तरीकों से कैसे हम उनका समाधान कर सकेंगे वो रास्ते निकलेंगे और तभी हम एक विकास की राह में आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरे विचार से ये बिल्डाथन बच्चों में एक ये जागरूकता पैदा करने की में सफल होगी कि क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन ही आगे का रास्ता है जिससे कि हम एक विकसित देश की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मधुसूदन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह से ये जो पहल है, जब हम बात करते हैं स्वदेशी की या बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, उसको भी बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, आई थिंक अगर हम देश की जो समस्याओं को एक जानने की कोशिश करें तो हर रीजन के जो है एक अलग अलग डिफरेंट टाइप की समस्याएं हैं, डिफरेंट रिसोर्सेस है और डिफरेंट कलाएं हैं। तो आई थिंक एक जो सिंगल फॉर्मूला जो है पूरे देश के लिए काम नहीं करेगा। तो इससे इस बिल्डाथन से ये भी निकल के आएगा कि जो लोकल समस्याएं क्या हैं और उनके सुलझाने के तरीके क्या होने चाहिए, और जो है कि इसको जैसे कि कोई हमारे पास टेक्सटाइल की कला है जो एक रीजनल है और उसकी डिमांड जो है पूरे इंटरनेशनल और वर्ल्ड में है, तो एक बिजनेस मॉडल की कैसे डेवलप करे जिससे कि ये जो है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो कला है वो पूरे विश्व तक पहुंचे, उसके मॉडल्स भी जो है इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं। सो एक तो प्रोडक्ट्स पे काम कर ही रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स ने सुबह बताया कि काफ़ी लोग कुछ एप्स बना रहे हैं अपने मार्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए एप्स बना रहे हैं। तो मतलब एक पूरा एक सिस्टम जो है कि डेवलप कर रहे हैं जिसमें जो लोकल जो रिसोर्सेस एंड टैलेंट है उसका भरपूर फायदा जो है मिले और उसको जो है एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है, जैसे ये जो बिल्डाथन की वजह से। बिल्कुल, एक बड़ी बात निकल कर आई है। धीरज जी, एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। जिस तरह से मधुसूदन सर ने बताया है कि तमाम जो इलाके हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और उनका समाधान जो है छात्र निकालें, उसे समझें, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके लिए जब हम मेंटोरशिप की बात करते हैं, जब हम कौशल विकास की बात करते हैं और जब उनके मार्गदर्शन की बात करते हैं, तो क्या कुछ कदम वो भी उठाए जाएंगे? देखिए, इसमें हम लोग ने इस कार्यक्रम में बिल्डाथन में बच्चों को गाइड करने के लिए जो वहाँ पर लोकल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोफेसर्स को मेंटोर्स के रूप में नामित किया है। सारे स्कूल्स में तो नहीं कर पाए हैं, सारे स्कूलों के बच्चों के लिए तो नहीं संभव था ये, लेकिन जहाँ तक संभव था, जहाँ तक अवेलेबिलिटी थी, वहाँ पर हम लोगों ने इनके मेंटर्स को जो है नामित किया है और इन मेंटर्स से ये अपेक्षा है कि वो स्कूल में जो है स्कूली बच्चों को एक गाइडेंस दें कि कैसे इस पूरी बिल्डाथन की प्रक्रिया में आगे उनको बढ़ना है। इसके अलावा हमारा जो शिक्षा विभाग का प्रयास है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें जो है किस तरह से हम क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दें। हमारा जो रेगुलर करिकुलम है उसमें इन बिंदुओं को कैसे शामिल करें जिससे कि बच्चे की स्किल डेवलप हो और इनोवेशन की कैपेबिलिटी डेवलप हो, एक क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता डेवलप हो। तो उन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के तहत इन बिंदुओं पर विशेष रूप से काम किया गया है और उसमें लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, आगे भी जारी रहेगा इसमें फर्दर। बिल्कुल, इसी में एक छोटा सा सवाल ये भी आता है कि जो पुरस्कार के लिए बच्चे चयनित किए जाएंगे, पुरस्कार वितरण से संबंधित आपसे समझना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि उसके बाद जो है उन्हें किस तरह से प्रमोट किया जाएगा जिससे और बच्चे भी उत्साहित होकर आगे आएँ। देखिए, जो बच्चे इसमें पुरस्कार जीतेंगे, पहली बात उनको
जो भी प्राइस मनी है या उसमें वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको एक जो है स्थानीय स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को आगे उनके जो भी इंटरेस्ट एरिया हैं, जिस एरिया में उन्होंने काम किया है, उस पर उनको आगे और ले जाने के लिए वो विल आइडेंटिफाई कि और इसमें क्या हम लोग इसमें स्टेप्स कर सकते हैं जो हमारे देश के अदर जो इंडस्ट्री है उनसे हम क्या जोड़ सकते हैं, इनको उससे की क्या संभावना है, उनका जो उनकी सहभागिता है वो सुनिश्चित की जा सके, जिससे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका प्रयास। तो ये प्रयास जो है सबका शामिल होगा। बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका, बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहल हुई है जिसमें न केवल जो बच्चे हैं इनोवेटिव सोच रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी आत्मगौरव के साथ पूरा कर रहे हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।